नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 8 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। यह अमुत्र विरक्तस्य नित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। अर्थात आश्चर्य है जो व्यक्ति इस संसार और परलोक में मिलने वाले सभी प्रकार के वैश्विक सुखों के प्रति पूर्णतया विरक्त है, जो यह विवेक कर सकता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, जो मुक्ति की कामना करता है, मुक्त होना चाहता है, वही मोक्ष से डरा हुआ भी है। सच में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। गुरु अष्टावक्र इस श्लोक में एक बहुत ही गहरी मानसिक और आध्यात्मिक विडंबना को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई साधक इस संसार और परलोक दोनों से विरक्त हो चुका है, जो नित्य और अनित्य का विवेक कर चुका है और जो मोक्ष की इच्छा रखता है, फिर भी यदि वह व्यक्ति मोक्ष की वास्तविकता से ही डर जाए, तो यह एक अद्भुत और अचिंत्य आश्चर्य है। यह श्लोक एक सच्ची साधना की परीक्षा के जैसा है। कुछ प्रमुख तत्व और उनकी व्याख्या कर लेते हैं। हम बात करते हैं यह मूत्र विरक्तस्य, यानी कि जो इस लोक और परलोक से विरक्त हो चुका है। नित्य अनित्य विवेकनः, जो शाश्वत और नाशवान का विवेक कर चुका है। मोक्ष कामस्य, जो मोक्ष की कामना करता है। मोक्षात विभीषिका, वही मोक्ष जब भ्रम का कारण बन जाए। और आश्चर्य, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझा जाए। आप पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को देखें। जब पत्तियां अपने पेड़ से अलग होती हैं, वे डरती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यह उनका स्वाभाविक क्रम है। पर मनुष्य जो परमात्मा से एक होना चाहता है, मोक्ष यानी अहंकार की मृत्यु से ही डर जाता है। यही आश्चर्य है। एक बैंक अधिकारी को देखिए जो रिस्क और कंप्लायंस के नियमों में पारंगत है। वह यदि रिटायरमेंट या एग्जिट प्लान बनाते हुए भी अपनी पोजीशन या फिर अपने कंट्रोल्स को छोड़ने से ही डर जाए, तो क्या यह नहीं दर्शाता कि वह पद नहीं, पद का मोह अभी भी शेष ही है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए। एआई प्रोग्राम है जो पुरानी डेटा फाइल से परेशान है। जब उसे पूर्ण तरह से रीसेट कर दिया जाता है या फिर रीप्रोग्राम की सुविधा दी जाती है, तो वह उसी लिबरेशन से डरने लगता है। क्यों? क्योंकि पहचान, ईगो और फैमिलियरिटी का मोह उसे ट्रांसफॉर्मेशन से ही डरा देता है। यह श्लोक एक चेतावनी भी है। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। और जब तक साधक इस विसर्जन को हृदय से स्वीकार नहीं करता है, तब उसकी मोक्ष की इच्छा केवल एक कल्पना मात्र ही है। मैं मुक्त होना चाहता हूं, पर मैं समाप्त नहीं होना चाहता। यही वह भय है जो मोक्ष से दूर रखता है। आगे के श्लोक में और भी डीप में जानेंगे कि क्या हम वाकई में आत्मज्ञान को समझ पाए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।